वेलकम टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। इस YouTube चैनल पर आपको स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर यानी कि जॉस और एनवीडिया के साथ मिलती है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एक्सेसिबल टेक सेंटर। अगर आप चाहते हैं इस चैनल की वीडियो सबसे पहले पाना तो नोटिफिकेशन बेल को सेट करिए ऑल पर। हैप्पी एक्सेसिबिलिटी। नमस्कार, मेरा नाम सर्वजीत है। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सेसिबल टेक सेंटर में। तो आज हम बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कि नंबर की सीरीज कैसे बना सकते हैं। यानी कि नंबर है, डेट है या फिर मंथ है, डेज हैं, इन सबको अगर एक सीरीज में अगर आपको टाइप करना हो तो आप कैसे एक्सेल में टाइप करेंगे। एक मैं एग्जांपल देता हूँ तो आपको बेहतर समझ में आएगा। मान लो आपको 1 से लेके 100 तक आपको काउंटिंग इनपुट कराना है, एक्सेल में पब्लिश कराना है। तो आप कैसे करेंगे? एक एक टाइप करेंगे, 1 फिर 2 फिर 3 4 5, इस तरीके से एक एक टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। या मान लो आपको डेट यहाँ पे एंटर करना है पूरा 1 महीना का, तो आप कैसे करेंगे? एक एक टाइप करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो क्यों ना कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि ऑटोमेटिकली डेट अपने आप पूरी फिलअप हो जाए एक्सेल में, या फिर कोई नंबर हो वो अपने आप फिलअप हो जाए। मान लो आपको सीरियल नंबर यहाँ पे एंटर करना है, तो एक तरीका है कि आप एक एक टाइप करें। लेकिन अगर कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि ऑटोमेटिकली जितना भी सीरियल नंबर हम चाहें वो सारा फिल हो जाए एक्सेल में, तो ये कैसे करेंगे, इसी चीज को आज हम देखते हैं आज की ट्यूटोरियल में। ओके, अभी आप प्रैक्टिकल देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से और समझ में आ जाएगा, क्लैरिटी और आएगी आपको। ओके, तो ये चीज मेरा लैपटॉप ऑन है और एक्सेल भी खुला है। ओके, ये है अभी ये जो है सीरीज वाला, ये आपको मिलेगा होम टैब में। ओके, मान लो मैं अभी आपको चलता हूँ होम टैब में। जो एक होम टैब में फिल बटन आएगा, आता है फिल बटन से मेन्यू आएगा, उसमें आपको मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। बारी होम टैब में चलेंगे, ऑल्ट प्रेस करूंगा। ओके, होम टैब आया यहाँ पे। अब टैब प्रेस करूंगा मैं। ओके, थोड़ा सा दूर है, लास्ट में है। Upper ribbon, cut button, copies, format, office, clip, font edit, font size, increase font, decrease font, bold button, italic button, underline, split, borders, split, fill colors, font colors, format, cell alignment, top, middle align button, not checked. 2 of 12, alt followed by HDM. Sorry, एक मिनट, ये और आगे है अभी। Bottom align button, menu, align left button, center button, align right button, decrease indent button, increase indent button, wrap text button, merge and center, split button, format, cell align, number, format, edit combo, general, alt followed by HN. Accounting percent copy format menus format as tape cells dot cells and delete split button menu cells group editing auto sum split button menu cells group format sub menu editing off menu editing group fill sub menu 2 of 5 alt followed by H F5 fill sub menu clear sub menu 3 of 5 alt followed by H E ये clear sub menu है। इससे पहले fill sub menu 2 of 5 alt fill sub menu, और इससे पहले shift टैप करूंगा, auto sum split button 1 of 5 auto sum split button है इसके बाद menu editing group fill sub menu 2 of 5 alt followed by H F5 फिल सब मेन्यू है। यहाँ पे स्पेस बार करना है। देखिए अब यहाँ पे डाउन है, अप एंड डाउन से आप इनके ऑप्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। लेफ्ट अक्रॉस वर्कशीट, सीरीज डॉट डॉट डॉट, जस्टिफाइड, फ्लैश फिल। ओके, इस तरीके से यहाँ पर ये आपको मिल जाता है। अब अभी मैंने लॉन्ग प्रोसेस आपको दिखाया, अब इसके बाद मैं शॉर्ट कमांड्स यूज करूंगा। ओके, स्किप करके बाहर आता हूं मैं। मान लो मैं A1 में टाइप कर देता हूं कोई नंबर 1 टाइप किया और कर्सर मैं काम करता हूं, यहां से सेलेक्ट कर लेता हूं राइट साइड को। Select E1, select C1, select E1, select E1, select F1, select G1, select H1। ओके, मैंने H1 तक सेलेक्ट कर लिया। अब चलेंगे वहां पे, मैं शॉर्ट कमांड यूज करूंगा, जिसे रिबन एक्सेस कमांड भी बोलते हैं।
Alt plus H. Alt H, upper ribbon, expanded, home tab, 2 of 10, Alt followed by H. Alt H, home tab. Then F, F. I. Group, down, control plus D unavailable, 1 of 8. To move through items, press up or down arrow, control plus D. देखिए यहाँ पर हम आ चुके हैं. Right control plus R, 2 of 8. Control मान लो मैं plus राइट पे एंटर प्रेस कर देता हूँ. Enter, select A1, 1, H1, 1, leaving menu. देखते हैं आप. Analysis lens, formatting tab, escape, escape. अब A1 में आते हैं. First cell, 1, A1, A1 में 1, 1, B1, B1 में 1, 1, C1, C1 में 1, 1, D1, D1 में 1, 1, E1, E1 में 1, 1, F1, F1 में 1, 1, G1, G1 में 1, 1, H1, H1 में 1. blank by 1. बस H1 तक हमने सेलेक्ट किया था. यहाँ पे देखिए इसने सब में 1 1 इसने फिल कर दिया. मैंने नहीं टाइप किया, मैंने केवल A1 में 1 टाइप किया था. उसके बाद इसने केवल पूरा 1 में 1 1 1 टाइप कर दिया. अभी राइट साइड को आप इसी तरीके से डाउन आप इनको भी आप यूज कर सकते हैं. इनको आप खुद यूज करके देख लेना. ओके, अभी हम क्या करेंगे, First cell, 1, इसको select A1, डिलीट कर 1, देते हैं. H1, select A1, blank Okay. H1, blank, blank A2, blank A1. मैंने सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया. अब A1 में मैं टाइप कर लेता हूँ 1 1, edit, type in text. और एंटर. Enter, blank A2, अब कर्सर हमें 1 पे ही रखना है. ओके, 1, A1, अब मैं सिलेक्ट नहीं करूंगा. आप चाहे तो सिलेक्ट भी कर सकते हैं, सिलेक्ट करके भी हो जाएगा, लेकिन मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ. 1 पे कर्सर रखा और प्रेस करना है Alt H. Alt H, upper ribbon, expanded, home tab, 2 of 10, Alt followed by H. अब F I. F, I, group, down, control plus D unavailable, 1 of 8. To move through items, press up or down arrow, control plus D. ओके, हम यहाँ पे आ चुके हैं. अब डाउन एरो से जाना सीरीज पे. Right control plus R unavailable, 2 of 8, up, 3 of 8, Alt left, 4 of 8, across worksheets, series, 6 of 8, Alt followed by H, FIS. देखिए सीरीज डॉट 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 आया, यहाँ पे एंटर प्रेस करना है. Enter, leaving menus, leaving ribbons, step value, colon edit, 1, type in text, Alt plus S. अब यहाँ देखिए जैसे ही एंटर करेंगे, अब यहाँ पे एक कर्सर आ गया स्टेप वैल्यू. स्टेप वैल्यू का मतलब यहाँ पर जो भी आप टाइप करेंगे, यानी किस रेंज में आपको ग्रो करना है. स्टेप मतलब किस रेंज में आपको स्टेप बढ़ाना है. ओके, यहाँ पे 1 मैंने 1 टाइप किया है. Stop value, colon, step value, colon edit, 1, type in text. ओके, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट 1 होता है, आप इसको डिलीट करके कुछ और कर सकते हैं. अगर 1 टाइप करेंगे तो जैसे वहां पे हमने शीट पे 1 टाइप किया है तो 1 के बाद 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा. इस तरीके से आप जितना भी करेंगे. अगर स्टेप वैल्यू आप 2 कर देते हैं तो वहां पे जैसे हमने 1 किया है A1 में, तो A2 में 3 आएगा, फिर A3 में 4 छोड़ के 5 आएगा. इस तरीके से स्टेप वैल्यू का मतलब ये है यहाँ पे. ओके, अगेन टैप प्रेस करूंगा मैं. Stop value, colon edit, type in text, Alt अब plus O. स्टॉप वैल्यू 1 से लेके कहां तक आपको नंबर्स यहाँ पे पब्लिश कराना है. स्टॉप वैल्यू भी आपको देना है यहाँ पे, है ना. कुछ ना कुछ तो स्टॉप वैल्यू होगी ना. तो स्टॉप वैल्यू मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ, 1, 5. मैंने 15 दे दिया. ओके, Trend checkbox not checked. To check, press space bar, Alt plus T. ये है ट्रेंड चेक बॉक्स. इसको भी देखेंगे हम अभी. OK button to activate, press space bar. मैं टैप प्रेस कर रहा हूँ. ओके बटन. Cancel button to activate, press space bar. कैंसिल, अगेन टैप प्रेस करना है. Rose radio button checked. To change the selection, press up or down arrow, Alt plus R. अब यहाँ पे एक रेडियो बटन आया है. यहाँ पे 2 चीजें हैं, रोज और कॉलम्स. अब आपको ये नंबर्स कहाँ पे एंटर कराना है. अगर आप सिलेक्ट कर देंगे तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वही आ जाएगा. मान लो अगर आप वहां पे कॉलम, अगर मैं वहां पे कॉलम सेलेक्ट कर देता, यहाँ पे कॉलम आ जाता, या रो सेलेक्ट कर देता रो आ जाता. लेकिन मैंने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, तो यहाँ से चूज करना है हमें कहाँ पे नंबर एंटर करना है. तो मैं ले लेता हूँ कॉलम्स. आप रो भी कर सकते हैं. डाउन एरो प्रेस करना है. Columns radio button checked. To change the selection, press up or down arrow, Alt plus ओके, कॉलम्स हो गया. टैप प्रेस करना है. Linear radio button checked. To change the selection, press up or down arrow, Alt plus L. अब एक और रेडियो बटन आया. अगला यहाँ पे देखो पहला ऑप्शन है लीनियर. लीनियर का मतलब सीक्वेंस वे में नंबर यहाँ पे पब्लिश होंगे. लीनियर का मतलब. ओके, अगेन और डाउन एरो प्रेस करता हूं मैं. Growth radio button checked. To change the selection, press up or down arrow, Alt plus G. ग्रोथ का मतलब वहां पे जो प्रीवियस वैल्यू को वो मल्टीप्लाई करेगा. ओके, अगला है, डाउन एरो प्रेस करूंगा. Date radio button checked. To change the selection, press up or down arrow, Alt plus D. डेट है. डेट जब एंटर करेंगे तो डेट वाला हम ऑप्शन यूज करेंगे. अगेन डाउन एरो प्रेस करूंगा. Autofill radio button checked. To change the selection, press up or down arrow, Alt plus L. ऑटो फिल ये है. ओके, तो फिलहाल हम Linear radio button checked. To change the selection, press up or down arrow, Alt plus हमें L. नंबर्स एंटर करना है सीक्वेंशियल वे में.
तो यहाँ पे मैं लीनियर लूंगा और टैब प्रेस करना है। Step value colon edit 1. Type in text. Alt देखिए plus S. स्टेप, यहाँ पे फिर से आगे हम स्टेप वैल्यू 1, Stop value colon edit 15. Type in text. स्टॉप Alt वॉल्यूम, plus O. स्टॉप वैल्यू है 15। Thread checkbox not OK button to activate. Press space bar. ओके पे स्पेस बार या फिर एंटर कर देंगे। Space 1. A1. 1. A1. अब देखते हैं, डाउन एरो प्रेस करूंगा मैं, ये आगे कहाँ तक गया नंबर, 2. A2. देखिए 2, 3. A3. 3, 4. A4. 4, 5. A5. 5, 6. A6. 6, 7. A7. 7, 8. A8. 8, 9. A9. 9, 10. A10. 10, 11. A11. 11, 12. A12. 12, 13. A13. 13, 14. A14. 14। 15. A15. Blank. A16. देखिए यहाँ तक 15 हमने स्टॉप वैल्यू 15 दिया था वहां पे, तो यहाँ पे 15 तक नंबर्स अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे पब्लिश हो गए, हमने मैन्युअली टाइप नहीं किया। ओके, इस तरीके से आप यहाँ पे नंबर्स को एंटर कर सकते हैं। आप 100 तक 1000 जितना भी आपको एंटर करना है तो आप वहां पे स्टॉप वैल्यू दीजिए, एक्सेल यहाँ पे अपने आप यहाँ पे नंबर को पब्लिश कर देगा। ओके, Cell 1. A1. मैं अब मान लो Blank. B1. मैं बी वाले कॉलम में आता हूं। ओके, यहां पर मान लो मुझे डेट एंटर करना है, 1 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 तक मुझे डेट यहाँ पे एंटर करना है। तो या तो मैं एक एक करके डेट यहाँ पे एंटर करूं, है ना, तो उसमें बहुत टाइम लगेगा, तो हम यहाँ पे सीरीज बनाएंगे। 1. Blank. B1. ओके, यहाँ पे B1 में मैं एक डेट यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ। ओके, यहाँ मैं डेट एंटर कर लेता हूँ, देखिए यहाँ पे टाइप करता हूँ मैं 0. V1. 01 Slash. 0. 1. Slash. 2. 0. 2. 4. Enter. Blank. B2. 1 slash 1 slash 2024. ओके, यहाँ पे आ गया है 1/1/2024, ये आ गया है ना। ओके, अब कर्सर हमें यहीं पर रखना है जो हमने पहले डेट एंटर की है। Blank. 1 slash 1 slash 2024. B1. ओके, 1 जनवरी 2024 यहाँ पे कर्सर रखना है और जाना है वहीं पे। Alt H प्रेस करूंगा होम टैब के लिए, Alt H. Upper ribbon. Expanded. Home tab. 2 of 10. Alt followed by H. FI फिल के लिए, F. I. Group. Down. Control plus D unavailable. 1 of 8. To move through items, press up or down arrow. Control plus D. ओके, और सीरीज के लिए S। S. Leaving menus. Leaving ribbons. Step value. Colon edit 1. Type in text. Alt plus S. देखिए स्टेप वैल्यू 1 मैं 1 ही रखूंगा क्योंकि मुझे सीक्वेंशियल वे में डेट इनपुट एंटर करना है। अगर आपको बीच में कुछ छोड़ना है तो आप वो कर सकते हैं, मान लो एक के बाद अगर आपको 3 लाना है तो यहाँ पे 2 एंटर कर देंगे, बट मुझे अभी सीक्वेंशियल वे में एंटर करना है 31 जनवरी तक। ओके, तो अब ये टैब प्रेस करना है, Stop value. Colon edit. Type in text. Alt plus O. अब यहाँ स्टॉप वैल्यू यहाँ पे देना है। ओके, Blank. स्टॉप वैल्यू अभी मैं यहाँ पे एक काम करेंगे कि हम, क्योंकि यहाँ पे मेरे इसमें यूएस लैंग्वेज सेट है एक्सेल में, तो यूएस फॉर्मेट में हम देंगे डेट। यहाँ पे यूएस फॉर्मेट में क्या होता है कि पहले जैसे हमारे यहाँ क्या होता है DD/MM/YYY होता है, यानी पहले डे फिर मंथ फिर ईयर, बट जो यूएस लैंग्वेज में क्या होता है पहले MM/DD/YYY होता है, यानी पहले महीना फिर यानी पहले मंथ देन डे देन ईयर। ओके, तो यहाँ पर हम स्टॉप वैल्यू में Thread checkbox. Stop value. Colon edit. Type in text. Alt plus O. यूएस के तरीके से देंगे, हम बाद में चेंज कर लेंगे इसको। ओके, मैं देता हूँ पहले 31 जनवरी है ना, तो पहले मंथ देंगे 01 0. 1. स्लैश Slash. 31 3. 1. 31 जनवरी स्लैश Slash. 2024। 2. 0. 2. 4. ओके, ये हुआ। Thread checkbox. Stop value. Colon edit. 01 slash 31 slash 2024. Type in text. ओके, Alt अभी plus O. इसको इंडियन डेट कैसे चेक करेंगे ये भी अभी हम कर लेंगे। तो टैब प्रेस करना है, Thread checkbox not checked. To check, press space bar. Alt plus T. OK button to activate. Okay. Press space bar. Cancel button to नहीं। activate. Rows radio button checked. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus R. अब इसको कहाँ पे एंटर करना है, रोज में नहीं, मैं कॉलम में एंटर करूंगा। अगर आपको रोज में जरूरत है तो आप रोज में कर सकते हैं। डाउन एरो प्रेस करना है कॉलम्स के लिए, Columns radio button checked. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus C. कॉलम्स आया। अब Date radio button checked. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus देखो इसने डेट अपने आप ले लिया, लीनियर वगैरह यहाँ पे नहीं आया। आप अप एंड डाउन एरो करेंगे तो लीनियर मिल जाएगा आपको, बट यहाँ पे डेट ले लिया और मुझे डेट की जरूरत भी है क्योंकि हम यहाँ पे डेट एंटर कर रहे हैं। अगेन टैप प्रेस करेंगे, Day radio button checked. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus A. अब देखिए यहाँ पर
एक और रेडियो बटन मिलता है, यहाँ पर है डे है, Weekday radio button checked. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus W. वीकडे, Month radio button checked. To change the selection, press up or down arrow. Alt मंथ, plus M. Year radio button checked. To change the selection, press up or down arrow. Alt plus Y. ईयर। Day radio button checked. To change the selection, ओके, press up or down arrow. तो Alt आप plus यहाँ पे M. जो भी करेंगे वो यहाँ पे होगा। अगर आप ईयर कर देंगे तो फिर 2024 के बाद 25, 26 इस तरीके से हो जाए आएगा। लेकिन अभी हमें डे चाहिए, डे वाइज डेट चाहिए, यानी डे चेंज हो, ईयर सेम रहे 2024 और मंथ भी जनवरी रहे। ओके, तो मैं डे पे कर्सर रखूंगा और टैप प्रेस करके जाना है ओके बटन पे। Step value colon edit 1. Stop value colon edit 01. Trend checkbox not checked. To check OK button to activate, press space bar. ओके पे स्पेस बार, Space 1/1/2024 E1 1/1/2024 E1. देखते हैं अब यहाँ पे डेट एंटर हुई है क्या। देखिए पहला तो हमने एंटर किया है Length 1/1/2024 E1. ओके, B1 में 1/1/2024, अगेन मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा, 1/2/2024 E2. देखिए 1/2 यानी ये यूएस लैंग्वेज में पहले महीना ले रहा है, फिर डे आ रहा है, डे यहाँ पे चेंज हो रहा है, देखिए 1/3/2024 1/4/2024 E4. है ना। मैं एक काम करता हूँ, 1 इसको हम ये लैंग्वेज को हम चेंज कर लेते हैं, इंडियन इंग्लिश कर लेते हैं, इससे आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। 1/1/2024 E1. अभी चेंज कैसे करना है देखिए, ये पहले आप ये पूरा कॉलम सेलेक्ट लीजिए कंट्रोल प्लस स्पेस से, Selected entire column. Select E1 1/1/2024 E1,048,576. ओके। अब यहाँ पे आपको कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करना है, Control 1. Number tab selected. To switch pages, press Control plus tab. ओके, ये नंबर टैब आ गया है, कंट्रोल प्लस 1 प्रेस करने से अगेन टैब प्रेस करना है। Category colon list box general 1 of 12. To move to an item, press the arrow keys. कैटेगरी यहाँ पे जनरल है, तो यहाँ पे डाउन एरो करेंगे तो डेट आएगी, General. Number 2 of currency. Accounting. Date 5 of 12. डेट आया। 3/14/2012. अब टैब प्रेस करना है, Type colon list box star 3 slash locale left parent location right parent colon combo box English left parent United States right parent. To ठीक change है, this. ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स है, ये कॉम्बो बॉक्स है, यहाँ पर आप इंग्लिश इंडिया कर लीजिए। इसको मैं ये कॉम्बो बॉक्स है, इसको एक्सपैंड कर लेते हैं ऑल प्लस डाउन एरो से। Open list box. अब यहाँ पे आप एरो करिए, डाउन एरो करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, आप एरो करेंगे, English left parent Jamaica right. English left parent Louise right parent. Dutch left parent Betty fifth. English left parent Canada right. English left parent India right parent. देखिए ये इंग्लिश इंडिया आया, 14-03-2012. इंग्लिश इंडिया आया। टैब प्रेस करना है, Calendar type colon combo box Gregorian. To change the selection, use the arrow keys Alt plus A. कैलेंडर में कुछ नहीं करना, OK button to activate, press space bar. ओके पे स्पेस बार कर दीजिए। Space. Selected range E1 01-01-2024. देखिए अब आपको समझ में आएगा, C1 01-01-2024 E1 ये आया 02-01-2024 है E2 ना। 03-01-2024 E3 04-01-2024 05-01-2024 06-01-2024 07-01-2024 08-01-2024 09-01-2024 10-01-2020 11-01-2012 3rd 4th 5th 6th 7th 18 थोड़ा जल्दी करता हूँ, 23-01-24 25-01-2024 26-01-2024 27-01-2024 28-01-2024 29-01-2024 30-01-2024 E30 ठीक है, 30 जनवरी तक आ गया, 31-01-2024 E31 देखिए E32 ओके। इस तरीके से यहाँ पे डेट आप एंटर करा सकते हैं, कुछ हमने अलग अलग टाइप नहीं किया, First cell 1 A सीधे यहाँ पे कर दिया और ये इसने अपने आप एक्सेल ने एंटर कर लिया, 01 blank C1 ओके। अब मान लो कि वहाँ पे लीनियर देख लिया हमने और डेट देख लिया, अब वहाँ पे एक है वहाँ पे ग्रोथ वाला ऑप्शन देखा था ना हमने, तो ग्रोथ वाला ऑप्शन कैसे यूज होगा, 01 that blank C1 मान लो C1 में मैं यहाँ पे C1 में टाइप कर देता हूँ 5 leaving say enter blank C2 5 C1 टाइप किया और 5 पे कर्सर रखना है और चलेंगे वहाँ पे Alt प्लस H प्रेस करूंगा होम टैब के लिए, Alt H upper ribbon expanded home tab 2 of 10 Alt followed by H
FI, F, I, group, down, control plus D unavailable, 1 of 8. सीरीज के लिए Select, S. press S, leaving menus, leaving ribbons, step value, colon, edit, 1, type in text, Alt plus S. अब स्टेप वैल्यू मान लो मैं यहाँ पे दे देता हूँ 2, चेंज कर लेते हैं. Blank, blank, ओके, blank, blank, stop value, step value, colon, edit, type in text, Alt plus S. अब मैं कर देता हूँ 2. 2, ओके, अब टैब प्रेस करना है. stop value, colon, edit, type in text, Alt plus O. स्टॉप वैल्यू, स्टॉप वैल्यू आप कुछ भी दे सकते हैं. यहाँ पे दे देते हैं 50. चलिए मैं 65 दे देता हूँ. 6, 3, चलिए कोई नहीं, 63 रहने देते हैं. मैंने 63 कर दिया, आप कुछ भी कर लेना. thread checkbox not checked, to check, press stick, OK button to active, cancel button to act, rows radio button checked, to change the selection, press up or down arrow, Alt plus R. यहाँ पे हम कॉलम्स कर लेते हैं. Columns radio button checked, to change the selection, press up or down arrow, Alt plus C. टैब. Linear radio button checked, to change the selection, press up or down arrow, Alt plus L. अब यहाँ लीनियर नहीं करेंगे, हम ग्रोथ कर लेते हैं. डाउन एरो प्रेस करूंगा. Growth radio button checked, to change the selection, press up or down arrow, Alt plus G. ग्रोथ आया, टैब प्रेस करना है. Step value, colon, edit, 2, type, stop value, thread check, OK button to activate, press space bar. ओके पे स्पेस बार. Space, 5, C1, 5, C1. ओके, अब देखते हैं क्या हुआ. Blank, D1, 5, C1, 10, C2. देखिए हमने स्टेप वैल्यू 2 दिया था तो क्या हुआ. 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 20, C3. 20. यानी क्या हो रहा है, जो प्रीवियस वैल्यू को ये 2 से मल्टीप्लाई कर रहा है. जो हमने वहां पे स्टेप वैल्यू दिया था 2 से ये प्रीवियस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है. 5 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 10, C2. 10 आया. अब इसके लिए 10 होगी प्रीवियस वैल्यू, 10 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से, यहाँ पे आएगा 20. 20, C3. अब 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो आएगा 40. 40, C4. ओके, अब 40 को आगे देखते हैं क्या हुआ. Blank, C5. देखिए अब आगे कुछ नहीं आया, जबकि हमने स्टॉप वैल्यू दिया था 63. क्यों? क्योंकि 40 को मल्टीप्लाई करेगा 2 से तो 80 पहुंच जाएगा, लेकिन हमारी स्टॉप वैल्यू है 63, इसलिए एक्सेल ने यहीं पे इसको रोक दिया. ओके, तो इस तरीके से आप ग्रोथ वाले ऑप्शन का यूज कर सकते हैं. स्टॉप वैल्यू, जो भी स्टॉप वैल्यू वहां पे देखिए. तो ग्रोथ वाला ऑप्शन हमने समझ लिया. 4, 20, Blank, D1. अब D1 में अब वहां पे क्या बच रहा है, एक ऑप्शन ऑटोफिल वाला. तो ऑटोफिल देखते हैं कैसे होगा. मान लो मैं यहाँ पे 5, C1, Blank, D1. D1 में मैं टाइप कर देता हूँ संडे. ओके, G edit, type in text. Escape. Blank, D1, S, U, N, D, A, Y. आप नंबर पे टाइप कर सकते हैं. Enter, blank, D2. ओके, मैं संडे टाइप कर रहा हूँ. Sunday, D1. अब नंबर्स में यहाँ पे टाइप कर सकते हैं कुछ भी. अब ऑटोफिल में क्या है, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. यहाँ पे आप अगर रो में एंटर करना चाहते हैं या कॉलम्स में, वो आपको पहले से ही सेलेक्ट करना पड़ेगा. ओके, ऑटोफिल में. 5, Sunday, D1. तो संडे से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे. Select D2. Select D, select D7. Select D9. Select D10. D10 तक मैंने, D1 से लेके D10 तक मैंने सेलेक्ट कर लिया. अब चलेंगे वहां पे हम. Alt H, upper ribbon, expanded, home tab, 2 of Alt 10, H, home tab, by H. FI, F5, group, down, control plus D, 1 of 8. Fill, To move to series right, के लिए press S. up or down arrow, S, leaving menus, leaving ribbons, step value, colon, edit, 1, type in text, Alt plus S. अब यहाँ स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू का कोई मीनिंग नहीं है, अभी आपको समझ में आ जाएगा. मैं टैब प्रेस करता हूँ. Stop value, colon, edit, type in text, Alt plus, thread checkbox not checked, OK button, cancel button, columns radio button checked. देखिए. To change the selection, press up or down arrow, Alt plus C. चूंकि हमने सेलेक्ट कर लिया पहले से ही, तो इसने कॉलम्स ले लिया है. अब हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना. अगेन टैब प्रेस करना है. Linear radio button checked. To change the selection, press up or down arrow, Alt plus L. लीनियर हमने देख लिया. Growth radio button checked. To change the selection, press up or down arrow, Alt plus D. ग्रोथ भी हमने देख लिया. Date radio button checked. To change the selection, press up or down arrow, Alt plus D. डेट भी हमने देख लिया. Autofill radio button checked. To change the selection, press up or down arrow, Alt plus F. ऑटोफिल को सेलेक्ट करते हैं. ऑटोफिल पे Autofill radio button checked. To ऑटोफिल पे कर्सर रखा और टैब प्रेस करना है. thread checkbox not checked. To check, देखिए. press space bar, Alt plus D. OK button. To activate, press space bar. जैसे ही आप ऑटोफिल वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू हाइड हो जाएगी. ओके, यहाँ पर ऑटोफिल वाला ऑप्शन में स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू नहीं देना, वो हाइड हो जाती है, उसकी जरूरत नहीं है. आप सिंपल ओके बटन पे एंटर या स्पेस बार कर सकते हैं. Cancel button to activate. OK button to activate, press space bar. ओके पे स्पेस बार. Space. Selected range, D1, Sunday, D10, Tuesday,
देखते हैं। Alice Charts tab 2 of 5. Format in tab escaped. Blank D1. Sunday D1. D1 में संडे हमने टाइप किया था। अब मैं डाउन एरो प्रेस करूंगा। Monday D2. मंडे, Tuesday D3. देखिए इसने अपने आप टाइप किया, मैंने कुछ नहीं टाइप किया, एक्सेल ने अपने आप यहाँ पे पब्लिश किया है। Wednesday D4. वेंसडे, Thursday D5. थर्सडे, Friday D6. फ्राइडे, Saturday D7. सैटरडे, Sunday D8. संडे, Monday D9. मंडे, Tuesday D10. ट्यूसडे, Blank D11. ये देखिए बस, क्योंकि हमने Tuesday D10. D10 तक ही हमने सेलेक्ट किया था, तो वहां तक इसने हमें डेज एंटर करके दे दिए। इसी तरीके से आप मंथ भी एंटर कर सकते हैं, नंबर्स भी यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, नंबर कोई भी ऑटोफिल के थ्रू। ओके, Monday Sunday D1. Blank D1. अब मान लो एक ऑप्शन बच रहा है वहां पे ट्रेंड वाला, वो हम देख लेते हैं। Sunday D Blank D1. आप यहाँ ऑटोफिल से और भी चीजें कर सकते हैं, जनवरी वगैरह महीनों के नाम आप एंटर करा सकते हैं, वो आप करके देख लेना। मैं अभी आपको ट्रेंड वाला दिखाता हूँ। Sunday Blank D1. ट्रेंड और ऑटोफिल एक ही तरीके से काम करते हैं, उसमें कुछ थोड़ा सा अंतर होता है, वो हम देखेंगे। ट्रेंड को यूज करने के लिए भी आपको पहले से ही पैटर्न आपको डिसाइड करना पड़ेगा एक्सेल शीट में ही, क्योंकि ट्रेंड में भी स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू हाइड हो जाती है ऑटोफिल की तरह। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी आपको पैटर्न पहले से, हाँ यहाँ पे पैटर्न आपको पहले से डिसाइड करना पड़ेगा ट्रेंड वाले ऑप्शन को यूज करने के लिए। तो हम एक काम करते हैं, हाँ एक चीज और मैं बता दूं कि लेकिन ऑटोफिल और ट्रेंड में और डिफरेंस ये है कि ऑटोफिल में आप ऑटोफिल एक स्टैंड अलोन फीचर है, वो यूनिकली काम करता है, बट जब आप ट्रेंड को चेक करेंगे तो उसमें स्टॉप वैल्यू और स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू ऑटोफिल की तरह हाइड हो जाएगी, बट ट्रेंड को चेक लगाने के बाद आप बाकी के सारे ऑप्शंस को यूज कर सकते हैं, जैसे लीनियर, ग्रोथ, इवन की ऑटोफिल या डेट वगैरह, ये सब आप यूज कर सकते हैं, जबकि ऑटोफिल के साथ ये चीज नहीं है। ओके, देखते हैं अभी। Sunday Blank D1. यहाँ पे पैटर्न आपको डिसाइड करना पड़ेगा पहले से ही। मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 10 1 and 0. 10 टाइप किया Enter Blank E2. और 10 E1 Blank E2. 10 के बाद यहाँ पे टाइप कर दिया मैंने 15 तो 20 टाइप कर देता हूँ। 2 and 0. Enter Blank E3. 20 E2. 10 E1. ओके, और यहाँ पे भी आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। Blank 10 E1. ओके, Blank 10 E1. यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेते हैं 10 से लेके जहाँ जो हमने टाइप किया वहां से Blank 10 E1. E1 से लेके शिफ्ट के साथ डाउन एरो प्रेस करेंगे। Select E8. Select E13. Select E15. मैंने E15 तक इसको सेलेक्ट कर लिया है। अब चलेंगे वहां पे Alt H होम टैब के लिए, Alt H upper ribbon expanded. Home tab 2 of 10. Alt followed by H. Fi fill के लिए F I group down Control plus D 1 of 8. To move through items press up or down arrow Control plus D. और सीरीज के लिए S। S Alt plus S. Leaving menus. Leaving ribbons. Step value colon edit 10. Type in text Alt plus S. देखिए इसने स्टेप वैल्यू अपने आप वहां से ले लिया 10, क्योंकि हमने सेलेक्ट कर लिया है इसलिए। ओके, लेकिन अभी जैसे हम 10 को चेक करेंगे, देखिए Stop value colon edit. Type in text Alt plus O. स्टॉप वैल्यू हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है कॉलम। Trend checkbox not checked. To check press space bar Alt plus इसको T. चेक करते हैं स्पेस बार से, Space checked. ट्रेंड को चेक कर दिया। OK button to act trend check linear radio button देखिए check. यहाँ पे स्टेप वैल्यू और स्टॉप वैल्यू हाइड हो चुकी है, Trend checkbox checked. To clear check mark press space bar Alt plus T. लेकिन अब यहाँ पे OK button to cancel button. Columns radio button checked. To change the selection press up or down arrow Alt plus C. कॉलम्स भी इसने ले लिया है क्योंकि हमने सेलेक्ट किया है। Linear radio button checked. To change the selection press up or down arrow Alt plus L. अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है कि कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे, लीनियर यूज करेंगे, ग्रोथ यूज करेंगे या ऑटोफिल यूज करेंगे। ओके, तो हम काम करते हैं पहले लीनियर से। Growth radio button. Linear radio button checked. To change the selection press up or down arrow Alt plus L. लीनियर को मैं रहने देता हूँ और ओके बटन पे जाके Trend check OK button to activate press space bar. स्पेस बार। Space select E1 10 E15 100 blank अब देखते हैं F1 क्या हुआ। 10 E1 E1 में 10, 20 E2 20, 30 E3 देखिए 30, 40 E4 40, क्योंकि हमने लीनियर लिया है तो लीनियर में यही होगा। 10 के बाद 20 हमने टाइप कर दिया, 20 के बाद 30, फिर 40, 50 E5 50, 60 E6 60, 10, 10
यहाँ पे जा रहा है 70 E7 70 80 E8 80 90 E9 90 100 E10 110 E120 130 E140 150 E15 blank E16 देखिए E15 तक आया यहाँ पे। इस तरीके से आप ट्रेंड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे और बाकी का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं आप ट्रेंड के साथ। हमने लीनियर लिया था। मान लो यहाँ मैं टाइप कर देता हूँ 4 टाइप कर लेता हूँ। 4 टाइप किया और यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं। अब 4 के बाद आपको ये भी डिसाइड करना कैसे चलना है। ये 4 के बाद मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 8 4 के बाद 8 किया मैंने। अब सेलेक्ट कर लेते हैं इसको। F10 तक मैं सेलेक्ट करता हूँ। चलेंगे वहाँ पे Alt H होम टैब के लिए FI फिल सीरीज के लिए S। अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू इसने 4 ले लिया है। स्टॉप वैल्यू हम नहीं देंगे। ट्रेंड को चेक कर देते हैं और OK button, cancel button, columns radio button checked to change the selection, press up or down arrow, Alt plus C. कॉलम्स इसने ले लिया है। Linear radio button checked to change the selection, press up or down arrow, Alt plus L. अब यहाँ पे हम लीनियर की जगह ग्रोथ ही ले लेते हैं। Growth radio button checked to change the selection, press up or down arrow, Alt plus G. ग्रोथ को हमने सेलेक्ट किया और टैब से जाना ओके पे। Trend check, OK button to activate, press space. Trend check box checked to clear check mark, press space bar, Alt plus T. ये चेक है। OK button to activate, press space bar. ओके पे स्पेस बार। Space, select F1, 4, F10, 2048, selected range, F1, 4, F10, 2048. आप देखते हैं क्या हुआ। Charts tab, 2 of 5, escape table, blank, G1, 4, F1. F1 में 4, 8, F2. 8, 16, F3. देखिए अभी चूंकि हमने ग्रोथ यूज किया है तो ये प्रीवियस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर रहा है। 8, F2, 4, F1. 8, F2. ओके 8, 16, F3. अब 8 को इसने 4 से मल्टीप्लाई किया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 हुआ। 32, F4. 32 प्रीवियस वैल्यू को मल्टीप्लाई होता है ग्रोथ में, लेकिन हम इसको यूज कर रहे हैं ट्रेंड के थ्रू। 64, F5. 64 देखिए 32, F4. 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 64, F5. 64। अब 64 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा 128, F6. ये देखिए 256, F7. 512, F8. 1024, F9. 2048, F10. इस तरीके से। Blank, F11. इस तरीके से आप ट्रेंड के साथ बाकी के ऑप्शंस को भी आप यूज कर सकते हैं। ओके तो इस तरीके से आप बहुत आसानी से नंबर्स या फिर डेट आप एक्सेल में पब्लिश करा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। अगर समझ में आया, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करिए और चैनल पे पहले आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके अगर आपको कोई फीडबैक है तो आप कमेंट में फीडबैक अपना ड्रॉप कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।